अनुपात के अंतर्गत किसी भी दिए अनुपात में किसी राशियों को बांटना। मान लीजिए एक राशि x को 3 भागों में बांटिए कि उन भागों में अनुपात a अनुपात b अनुपात c है। राशि x का मान कुछ भी हो सकता है और अनुपात a b c प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है। तो x को 3 भागों में बांटना है और भागों का अनुपात दिया हुआ है, तो मानना पड़ेगा। माना पहला भाग 1 के, दूसरा भाग b के, तीसरा भाग c के। इस अनुपात दिया तो मान लिया तो प्रत्येक भाग का मान मिल गया, लेकिन कुल राशि दिया हुआ है प्रश्नानुसार। कुल राशि x, कुल राशि मतलब प्रत्येक तीनों भागों को जोड़ना पड़ेगा। a के धन b के धन c के बराबर x। के उभयनिष्ठ a धन b धन c बचा बराबर x। तो k बराबर ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा x बटे a धन b धन c। अब k का मान निकल गया, k के मान को प्रत्येक भाग में रखेंगे तो भाग का मान निकल जाएगा। पहला भाग a के, तो k का मान रखते हैं x बटे a धन b धन c। गुणा करेंगे तो ax बटे a धन b धन c। पहला भाग का मान निकल गया। अब दूसरा भाग बराबर b के, तो k का मान रखते हैं तो b गुणित x बटे a धन b धन c। गुणा करने से bx बटे a धन b धन c। तीसरा भाग बराबर c के, k का मान रखते हैं तो x बटे a धन b धन c। गुणा करने से cx बटे a धन b धन c। इस प्रकार राशि दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा तो प्रत्येक भाग का मान हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली अनुपात का 2 का पहला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात a अनुपात b और b अनुपात c बराबर 1:2 है। तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 है, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहले का हल दिया है, अनुपात दिया है a अनुपात b 1:2, तो हम बटे में लिख सकते हैं a बटे b बराबर 1/2, समीकरण नंबर 1। दूसरा अनुपात दिया है b अनुपात c बराबर 1:2, तो b बटे c बराबर 1/2, समीकरण नंबर 2। अब 3 खिलाड़ियों का अनुपात, तो तीनों अनुपात दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 1/2 और b बटे c बराबर 1/2। तीनों का सम्मिलित अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें दोनों अनुपातों में b के अनुपात
को समान करना है। तो समान करने के लिए b के अनुपात को का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो b का अनुपात 2 और b का अनुपात 1 का लघुत्तम समापवर्तक 2 आया, यानी b के अनुपात 2 होना चाहिए। तो कितना गुणा करें समीकरण 1 में कि b का अनुपात 2 हो जाए? तो 1 स्पष्ट दिख रहा है, 2 है, तो a बटे b बराबर 1/2 गुणा 1 से, तो हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार b बटे c बराबर 1/2 है, तो b का अनुपात 1 है, तो लघुत्तम 2 है, तो b का अनुपात 2 होना चाहिए। तो 1 में कितना गुणा करेंगे? 2 हो जाए तो 2, तो अंश और हर में 2 को गुणा कर देते हैं। b बटे c बराबर 1/2 गुणा 2/2 गुणा करने से 2/4। अब तीनों खिलाड़ियों का अनुपात लिख सकते हैं। अतः a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात दिया है 1, b अनुपात दिया है 2, c अनुपात दिया है 4। इस प्रकार प्रत्येक खिलाड़ियों का अनुपात निकल गया। तो हम अब मान सकते हैं प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या को। माना ए खिलाड़ी के रनों की संख्या 1 अनुपात है, तो 1 के। बी खिलाड़ी के रनों की संख्या अनुपात बी है, 2 है, तो 2 के। खिलाड़ी सी के रनों की संख्या, सी का अनुपात दिया 4, तो 4 के। इस प्रकार ए खिलाड़ी के रनों की संख्या, बी के रनों की संख्या, सी के रनों की संख्या निकल गया। तो प्रश्न में दिया है कुल रनों की संख्या 364 है। तो प्रश्नानुसार कुल रनों की संख्या दिया है 364। कुल रन यानी तीनों खिलाड़ियों के रनों की संख्या को जोड़ना है। तो 1 के धन 2 के धन 4 के बराबर 364। अब सरल करते हैं, तो जोड़ने से 7 के बराबर 364, तो के बराबर 364/7। भिन्न के रूप में कटेगा तो काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, तो के बराबर 52। के का मान निकल गया। अब माने हैं ए के रनों की संख्या, बी के रनों की संख्या में के का मान रख देते हैं। अतः खिलाड़ी ए के रनों की संख्या बराबर 1 गुणित के का मान है 52, गुणा करने से है 52, यानी एक खिलाड़ी के रनों की संख्या 52। इसी प्रकार बी के रनों की संख्या बराबर 2 के, तो 2 गुणित के का मान 52, गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो बी खिलाड़ियों के रनों की संख्या 104। सी के रनों की संख्या बराबर 4 के, 4 के का मान 52, गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो सी खिलाड़ियों के रनों की संख्या 208 प्राप्त हुए। इस प्रकार हम प्रत्येक खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 2। 3 कर्मचारियों ए बी सी के वेतन में अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसके वेतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। इसमें कर्मचारियों के वेतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम माना पड़ेगा। माना कर्मचारी ए का वेतन, तो पहले अनुपात दिया तो अनुपात को पहले लिख लेते हैं। कर्मचारी ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है। तो आप मान सकते हैं हम, माना ए कर्मचारी का वेतन, ए का अनुपात दिया 2 तो 2 के, बी का वेतन, बी का अनुपात 3 है तो 3 के, सी का वेतन, सी का अनुपात दिया 5 तो 5 के। ये ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन मान लिए, लेकिन प्रत्येक उनके वेतनों में क्रमशः 15% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। तो वेतन ए में 15% की वृद्धि, वेतन ए के वेतन में वृद्धि 15% दिया हुआ है। तो ए के वेतन का 15% निकालना, ए का वेतन 2 के है तो 2 के का 15%, तो 2 के गुणित प्रतिशत बोले तो हर समय 100 होता है, तो 15/100 सरल करते हैं तो 5 तिया 5 दूनी 10, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, सरल करने से आया 3/10। ए के वेतन में वृद्धि निकल गया। इसी प्रकार बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि प्रश्न में दिया है 10%, 10%, लेकिन बी का वेतन दिया 3 के, तो 3 के का 10%, 3 के गुणित 10/100, सरल करते हैं 10 एकम 10, 10 दाम 100, तो 3 के बटे 10, सी के वेतन में वृद्धि 20% दिया हुआ है, तो सी का वेतन दिया है 5 के, तो 5 के का 20%, तो 5 के गुणित 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस प्रकार ये आया। यानी प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि निकल गया और वेतन दिया हुआ है, तो वृद्धि को वेतन में जोड़ेंगे तो नया वेतन निकल जाएगा। नए कर्मचारी ए का नया वेतन, पहला वेतन कितना था 2 के, और ए के वेतन में वृद्धि हुआ है 3 के बटे 10, तो 2 के धन 3 के बटे 10। अब सरल करते हैं तो जोड़ना है, तो 10 और 2 की को जोड़ा करेंगे तो 20 के, और 3 के जोड़ेंगे तो 23 के बटे 10। इसी प्रकार बी का नया वेतन, कर्मचारी बी का नया वेतन, बी का वेतन पुराना दिया हुआ है 3 के,
और विधि दिया हुआ है 3k/10, 3k/10, सरल करते हैं तो 33k/10। इसी प्रकार सी का वेतन, सी का नया वेतन, सी का पहला है 5k और उसके वेतन में वृद्धि हुआ है k, तो 5k धन k बराबर 6k। इस प्रकार तीनों कर्मचारियों का नया वेतन निकल गया। अपने को निकालना है तीनों कर्मचारियों का नए वेतन में कितना अनुपात है। उनके वेतन का अनुपात, एक कर्मचारी का नया वेतन दिया है 23k/10 अनुपात बी कर्मचारी का नया वेतन दिया है 33k/10 और सी कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है 6k। अब अनुपात निकालना है तो ए का अनुपात बी के अनुपात और सी के अनुपात में दिया हुआ है, हर नहीं दिया हुआ है, इसमें 10-10 है दोनों में, तो इसको हम 10 से गुणा भाग कर सकते हैं। तो 23k/10 अनुपात 33k/10 अनुपात 60k/10, 10-10 से गुणा कर दिए। अब तीनों में k/10 है तो हम काट सकते हैं, तो बचा कितना 23:33:60। इस प्रकार नए वेतनों में अनुपात 23:33:60 प्राप्त हुए। इसी प्रकार आगे प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 4। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 1:2:5 है। यदि थैले में कुल रुपया 1590 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 हल दिया है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात 1:2:5, 1:2:5। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं, माना 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए का अनुपात 1 है तो 1 के, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए का अनुपात 2 है तो 2 के। इसी कड़ी में हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए का अनुपात है 5 तो 5 के। इस प्रकार थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 के है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 के है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 के है। तो हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो 1 रुपए के कुल
मान निकाल सकते हैं। 1 रुपए के कितने हुए रुपए टोटल, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 1 रुपए और सिक्कों की संख्या को। अतः 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 1 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 के, तो गुणा करने से आया 1 के। इसी कड़ी में 2 रुपया के सिक्कों का मूल्य 2 रुपया का सिक्का है और 2 रुपया का सिक्कों की संख्या है 2 के, तो टोटल हो जाएगा 4 के। इसी कड़ी में 5 रुपया के सिक्कों का मूल्य 5 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या है 5 के, तो गुणा कर दिए तो 25 के। इस प्रकार थैले में 1 रुपए का टोटल रुपया 1 के है, 2 रुपए का टोटल 4 के है, 5 रुपए के सिक्कों का टोटल 25 के है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कुल रुपया थैले में 1590 रुपया। तो प्रश्नानुसार थैले में कुल रुपया, कुल राशि दिया है 1590 रुपया। कुल राशि यानी सभी 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 के धन 4 के धन 25 के बराबर 1590 रुपया। अब सरल करते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, 4, 29 और 31, तो 30 के बराबर 1590, तो के बराबर 1590 बटे 30। और सरल कर सकते हैं 0 0 3 1 3 3 5 15 3 3 9, तो के बराबर 53। के का मान निकल गया। अब हम जो माने हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या में के का मान रख देते हैं तो संख्या निकल जाएगा। अतः 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 के, तो के का मान रखते हैं 1 गुणित 53, तो गुणा करने से 53। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 53, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 के, तो 2 गुणित 53। फिर सरल करें इसको हम, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 106। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 के का मान रखते हैं तो 5 गुणित 53, गुणा करते हैं 5 दिए 15, 5 हासिल है 5 25 रहे 26। इस प्रकार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 265। इस प्रकार 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। प्रश्न क्रमांक 5, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा दिया हुआ है 100 लीटर
का 10%, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो 100 लीटर का 100 गुणित 10/100, 100 कट गया तो आया 10 लीटर। जब प्रारंभिक मिश्रण में 10 लीटर पानी है तो दूध की मात्रा 100 में 10 घटाएंगे तो आएगा 90 लीटर। अब प्रश्न में दिया है इस मिश्रण में हम मिलाएंगे दूध, शुद्ध दूध कितना लीटर मिलाया जाए। तो माना इस मिश्रण में के लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, तब नए मिश्रण में पानी की मात्रा दूध मिलाना तो पानी की मात्रा तो वही रहेगा 10 लीटर, और दूध की मात्रा, दूध है आपका 90 लीटर तो उसमें मिलाए के लीटर जोड़ दिए। और प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्नानुसार नए मिश्रण में पानी दिया हुआ है। प्रश्न में 5% तथा जब पानी 5% है तो दूध कितना होना चाहिए, 100 में घटा देंगे तो 95% दूध होंगे। तो हम दोनों का अनुपात लिख सकते हैं, पानी तथा दूध का अनुपात 5:95। तो पानी की मात्रा दिया हुआ है 10 लीटर और दूध की मात्रा दिया है 90:के बराबर 5:95। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो 5 गुणित 90:के बराबर 10 गुणित 95, और सरल करते हैं तो 90:के बराबर 5 गुणा में भाग में आ जाएगा तो 10 गुणित 95/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आगे सरल करते हैं तो 90:के बराबर गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का 80 लाए, 2 नियम 18 रेख 19, 190। अब के का मान निकालना है तो 90 को पक्षांतर करना पड़ेगा, के बराबर 190 ऋण 90, तो के बराबर 100। तो के का मान निकल गया, तो के का मान है माने हैं, यानी इस मिश्रण में 100 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में पानी का अनुपात 5% हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को फेयर कॉपी में नोट करना है।